सोचिए जरा, क्या हो अगर एक पिता का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना ही सगा बेटा बन जाए और वो पिता कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण हो। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका इस बेहद गहरे विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी कथा पर बात करेंगे जो सदियों से लोगों के रोंगटे खड़े करती आई है। एक ऐसी कहानी जिसमें नियति, एक भयंकर श्राप और एक पूरे साम्राज्य के रहस्यमयी विनाश की पूरी सच्चाई छुपी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भगवान कृष्ण के अपने ही बेटे ने उनके विशाल यादव वंश का सर्वनाश कैसे कर दिया। मतलब एक ऐसी शक्ति जिसे उस युग में कोई हरा ही नहीं सकता था, वो अचानक अंदर से कैसे टूट गई। चलिए इस रहस्य की शुरुआत पर चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है भगवान कृष्ण की पत्नी जम्बावती से। देखिए, एक तरफ कृष्ण की बाकी पत्नियां थी जिन्हें कई संतानों का आशीर्वाद मिला हुआ था, लेकिन जम्बावती जी की एक भी संतान नहीं थी और इस बात का उन्हें अंदर ही अंदर बेहद दुख था। एक दिन इसी निराशा में डूबी हुई जम्बावती ने कृष्ण से एक पुत्र की गुहार लगाई और दोस्तों, बस यहीं से नियति ने अपना वो खतरनाक खेल शुरू कर दिया। जम्बोवती की इस पुकार को सुनकर कृष्ण तुरंत ऋषि उपमन्यु के आश्रम गए। उनकी सलाह मानकर कृष्ण ने स्वयं महादेव यानी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लगातार 6 महीने तक बेहद कठोर तपस्या की। एक बार ध्यान से सोचिए इस बात को, पूरी सृष्टि के पालनहार खुद एक दूसरे देवता की आराधना कर रहे हैं। आखिर इस तपस्या का परिणाम क्या निकला? तपस्या सफल हुई और भगवान शिव अपने अर्धनारीश्वरा रूप में यानी आधा पुरुष और आधी स्त्री के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कृष्णा को एक शक्तिशाली पुत्र का वरदान दिया। जब जम्बावती को बेटा हुआ तो खुशी के मारे उन्होंने शिव के इस दिव्य रूप के सम्मान में अपने बेटे का नाम रखा सांबा। लेकिन ठहरिए, इस नाम और इस जन्म के पीछे एक बहुत बड़ा और थोड़ा डरावना रहस्य छुपा था। जैसा कि हम सब जानते हैं, देवताओं में शिव का मुख्य कार्य है विनाश करना। अब हैरानी की बात यह है कि कृष्णा बिल्कुल शिव जैसा ही एक बेटा चाहते थे। पर क्यों? क्योंकि कृष्णा बहुत अच्छे से जानते थे कि यादव वंश अब इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि उन्हें बाहर का कोई दुश्मन नहीं हरा सकता और उस युग का अंत अब बिल्कुल नजदीक था। इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपने ही वंश का सफाया करने के लिए इस विनाशकारी शक्ति को अपने ही घर में जन्म दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाग 1, शाही अपहरण और एक पहले से तय विद्रोह। जैसे जैसे सांबा बड़ा हुआ, वो एक बेहद आकर्षक और ताकतवर राजकुमार बन गया, लेकिन उसके खून में ही बगावत की आग थी। एक दिन वो कौरव राजकुमार दुर्योधना की बेटी लक्ष्मणा के स्वयंवर में जा पहुंचा और वहां बिना किसी की परवाह किए उसने सबकी नजरों के सामने से लक्ष्मणा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। ये सीधे तौर पर कौरवों के गुरूर पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। गुस्से में आग बबूला होकर कौरवों ने तुरंत अपने रथ दौड़ाए और सांबा का पीछा किया। अकेला सांबा उनकी पूरी सेना से कब तक लड़ता? कौरवों ने उसे पकड़ लिया, पूरी सभा में जलील किया और भारी जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल दिया। पर जब ये खबर द्वारका पहुंची और भगवान कृष्ण को पता चला, तो उनका जो रिएक्शन था ना, वो सच में आपको चौंका देगा। उन्होंने अपने सगा बेटे को बचाने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सांबा ने उनके सबसे बड़े दुश्मनों के खिलाफ एक जघन्य अपराध किया है, इसलिए वो उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है कृष्णा के बड़े भाई महान बलराम जी की। बलराम को अपने भतीजे सांबा से जान से भी ज्यादा लगाव था। जब दुर्योधना ने सांबा को छोड़ने से मना कर दिया तो बलराम जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने अस्त्र यानी अपने हल से पूरे हस्तिनापुर की नींव हिला दी और गरजते हुए बोले, राजकुमार को अभी छोड़ दो और पूरे सम्मान के साथ उसकी शादी लक्ष्मणा से कराओ। बलराम की ऐसी भयंकर शक्ति और क्रोध देखकर कौरवों के पसीने छूट गए और उन्हें झुकना पड़ा। और वैसे एक मजे की बात बताऊं, असल में लक्ष्मणा भी पहले से ही सांबा से गुप्त रूप से प्रेम करती थी। उस जमाने में क्षत्रिय समाज में ऐसी प्रथाएं आम हुआ करती थी। तो अंत में ये किस्सा एक खुशहाल विवाह में बदल गया। पर क्या ये खुशी लंबे समय तक टिकने वाली थी? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर। भाग 2, ऋषियों का वो भयंकर श्राप और एक ऐसा मजाक जिसने पूरे साम्राज्य को राख में मिला दिया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन विश्वामित्र, कण्वा और नारदा जैसे 3 महान ऋषि द्वारका आए। सांबा और उसके दोस्तों को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक मजाक करने की ठानी।
उन लड़कों ने मिलकर सांबा को औरत के कपड़े पहनाए, उसके पेट पर कपड़े बांधकर उसे एक गर्भवती महिला का रूप दे दिया। फिर वो उसे ऋषियों के पास ले गए और हंसते हुए पूछे, महाराज कृपया अपनी दिव्य दृष्टि से बताइए कि ये स्त्री एक लड़के को जन्म देगी या लड़की को। उन नादान युवाओं को अंदाजा तक नहीं था कि वो किस आग से खेल रहे हैं। इन महान ऋषियों ने एक पल में इस झूठ को देख लिया। अपने इस अपमान को देखकर ऋषियों का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने वहीं खड़े खड़े एक भयंकर श्राप दे डाला, तुम लड़का और लड़की नहीं बल्कि एक लोहे के पिंड को जन्म दोगे, जो कृष्ण के पूरे कुल का, तुम्हारे इस पूरे वंश का सर्वनाश कर देगा। सोचिए, एक छोटा सा मजाक और बदले में मौत और विनाश का फरमान मिल गया। और अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या कोई सच में अपनी नियति, अपनी किस्मत से बच सकता है? वो श्राप बिल्कुल सच साबित हुआ। कुछ ही समय बाद सांबा के पेट से सचमुच एक विशाल लोहे का टुकड़ा निकला। डर, दहशत और पछतावे से कांपते हुए वो सभी युवा भागकर कृष्ण के पास गए और अपने किए पर मदद की भीख मांगने लगे। कृष्ण ने उनकी इस मूर्खता पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई और तुरंत राजा उग्रसेना के पास भेज दिया। राजा उग्रसेना ने घबराहट में आकर किसी तरह एक आखिरी उपाय निकाला। उन्होंने आदेश दिया कि इस लोहे के टुकड़े को पत्थरों से पीस पीस कर इसका बारीक चूर्ण बना दिया जाए और फिर उस पूरे चूर्ण को प्रभात सागर की लहरों में फेंक दिया जाए, ताकि ये भविष्यवाणी कभी पूरी ही ना हो सकी। लेकिन देखिए नियति कितनी शातिर होती है। उन युवाओं ने आलस में आकर उस लोहे को पूरी तरह नहीं पीसा। जो टुकड़ा बच गया उसे भी उस चूर्ण के बाकी हिस्से के साथ उन्होंने सागर में फेंक दिया। अब ध्यान से सुनिए, वो चूर्ण बहकर किनारे पर आया और इराका घास के रूप में उग गया। यही वो घास थी जिसकी धार तलवार से भी तेज थी और जिससे आगे चलकर यदुवंशियों ने एक दूसरे को काट डाला। और वो जो एक अधूरा लोहे का टुकड़ा बच गया था ना, उसे पानी में एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को जरा नाम के एक शिकारी ने पकड़ लिया। नियति ने अपने सारे मोहरे बिल्कुल सही जगह पे सेट कर दिए थे। और अब हम आते हैं इस कथा के आखिरी और सबसे दर्दनाक पड़ाव पर। उस शिकारी जरा ने उस मछली के पेट से मिले उस नुकीले लोहे के टुकड़े को निकालकर अपने एक तीर पर लगा लिया। कुछ समय बाद भगवान कृष्ण घोर जंगल में एक पेड़ के सहारे आराम कर रहे थे। जरा वहां शिकार करने आया। उसे दूर झाड़ियों से लगा कि जैसे किसी हिरन का कान हिल रहा है, जबकि असल में वो भगवान कृष्ण का बायां पैर था। उसने तीर छोड़ दिया। एक ऐसा तीर, एक ऐसी अनजाने में हुई भूल जिसने सृष्टि के संचालक को धराशायी कर दिया। जब जरा दौड़ता हुआ अपने शिकार के पास आया और उसे अपनी इतनी बड़ी गलती का एहसास हुआ, तो वो फूट फूट कर रोते हुए कृष्ण जी के पैरों में गिर पड़ा। लेकिन कृष्णा ने उस पर बिल्कुल क्रोध नहीं किया। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने बेहद शांत भाव से जरा से कहा, रोना बंद करो, ये सब पहले से निर्धारित था, ये सब कुछ होना ही था। जरा को उसके कर्मों से मुक्त करके भगवान कृष्णा ने अपनी प्रपंचिक देह को वहीं त्याग दिया और वैकुंठ की ओर निकल गए। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या सांबा सच में एक बुरा बेटा था? असल में सांबा केवल नियति का एक जरिया था, एक प्यादा। वो सृष्टि की उसी महान योजना का एक छोटा सा हिस्सा था जिसे स्वयं कृष्ण ने ही रचा था, क्योंकि वो जानते थे कि उनके अपने अति शक्तिशाली यादव वंश का अंत करना अब जरूरी हो चुका था। उस युग का समय अब पूरा हो चुका था। कहानी के इस अंत पर एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने आता है। क्या विनाश सच में निर्माण की पहली जरूरत है, जैसा कि शिव का कार्य सृष्टि को नष्ट करना है ताकि उसे फिर से एक नए सिरे से बनाया जा सके? क्या नियति को किसी भी हाल में बदला जा सकता है, या फिर हम सब और हमारे सारे कर्म बस एक अनंत कॉस्मिक साइकिल का ही हिस्सा है? इन सवालों पर आज अकेले में बैठकर विचार जरूर कीजिएगा। इस प्रस्तुति में आखिरी तक साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको एक नई दिशा में सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।